द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल हमास की जंग को रोकने की पुरजोर कोशिश तो चल रही है, लेकिन इजराइल अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने सैनिकों को मौत के मुंह में ढकेले जा रहे हैं और गाजा में इजरायली सेना के छक्के कैसे छुड़ाए जा रहे हैं, इसके खूब सारे वीडियोज भी सामने आए हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट अभी भी यही है कि हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना के होश उड़ा रखे हैं, छक्के छुड़ा रखे हैं। जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर एक इंफॉर्मेशन है गुलाम नबी मदनी के। इसके बाद हम कुछ विजुअल्स के जरिए भी आपको बताएंगे कि कैसे इजरायली सेना बेबस गाजा पट्टी में फंस चुकी है और हमास के लड़ाके उन्हें अच्छे से ट्रैप करते हैं और फिर उड़ा देते हैं, क्योंकि इनको यही सजा मिलनी चाहिए। नेतन्याहू के कहने पर इजरायली सैनिकों ने चलिए अपने हुक्म का पालन किया, लेकिन वहां हुआ क्या? गाजा पट्टी में नरसंहार मचाने वाले इजरायली सैनिकों की क्या हालत होनी चाहिए, वो अब हमास के लड़ाके उन्हें बता रहे हैं। इस वजह से इन सेनाओं के छक्के छूटे हुए हैं। जरा देखिए, गुलाम नबी मदनी ने लिखा है, कताइब अल कसाम मुजाहिदीन्स announcement of rescuing 6 of the Jewish army that invaded the Jabalia area of Gaza. Yasin 105 missiles and RPG missiles plus bullets peppered the Jewish army. Many Jewish soldiers were killed and injured in fierce clashes. The cry of the Jewish army during the skirmish on the battlefield. इन्होंने कहा है कि जो अल-कसाम के मुजाहिदीन हैं, जो उनके लड़ाके हैं, उन्होंने इजरायली सेना की हालत खराब करती है। जो 105 यासिन मिसाइल है और आरपीजी मिसाइल्स है, इन सब का इस्तेमाल किया गया है। इजरायली सेना तड़प उठी है और उनके चीख पुकार की आवाज भी सुनी गई। जिस तरीके से उन्हें टारगेट किया गया और वो आए थे हमास के लड़ाकों को मारने के लिए, खुद ढेर हो गए। इस खबर में यही जानकारी मिली है और इससे संबंधित कुछ विजुअल्स भी हैं। और खबर यह है कि इजरायली सेना के भीतर खौफ इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ जंग लड़ने गए हैं और हमास के लड़ाके मार देंगे। मर जाना, शहीद हो जाना, ये सैनिकों के साथ युद्ध में होता है, लेकिन जो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं, जो किसी काम के नहीं रहते और उन्हें जीना भी पड़ता है, उनकी हालत क्या होती है, वो इस रिपोर्ट में पता चला है कि 3000 इजरायली सैनिक परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं। इसको लेकर खबर भी है, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले ये जो खबर आई कि कैसे चीख पुकार की स्थिति मच गई इजरायली सैनिकों में जब यासिन 105 मिसाइल और आरपीजी मिसाइल का प्रयोग हमास के लड़ाकों ने किया, तो इन सब की घिघी बंध गई थी। एक विजुअल आपको दिखाते हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इसमें देखेंगे कि कुछ इजरायली सैनिक वहां खड़े होते हैं और यहाँ खबर यह आती है कि पहले पॉइंट आउट किया जाता है, निशाना लगाया जाता है। वीडियो देखिए आप, निशाना लगाया गया और अचानक से बूम फायर, और वहां जो खड़े थे 3 4 5 जो इकट्ठे थे, वो सब ढेर हो गए। लिखा हुआ स्ट्राइक एंड ग्रो एंड द नुसाइरिस एंड द रैफिडाइट्स आर डाउन, गॉड इज ग्रेट। मोहम्मद नाम के ट्विटर यूजर ने इस विजुअल को शेयर किया है और इसमें वही बातें हैं कि जो इनके सैनिक हैं वो खड़े थे एक प्लान के तहत कि या तो उस घर में घुसना है, वहां उन्हें हमास के लड़ाके के होने की आशंका मालूम पड़ रही होगी, वो गए ऐसा करने के लिए। लेकिन हमास के लड़ाके कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ये इजरायली सैनिकों की तरह नौसिखिए नहीं है कि 2 साल की ट्रेनिंग मिली नहीं कि जंग लड़ने उतर आए, या फिर ट्रेनिंग मिली नहीं कि रिटायर भी हो गए। यहाँ तो एक ट्रेनिंग के बाद बाकायदा फोर्स तैयार करके रखा गया है। हमास का जो अल-कसाम मिलिट्री विंग है वो इस तरीके से तैयार बैठा है कि एक एक लड़ाका 10-10 इजरायली सैनिकों पर भारी पड़ जाता है। अभी तो रिपोर्ट आई ना, 4 इजरायली सैनिकों को एक अल-कसाम के फाइटर ने ढेर कर दिया। तो ये विजुअल देखिए ना, इस विजुअल में भी पता चलता है कि कैसे ये लोग ट्रैप होते हैं। सबको पता था कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाके अपना राज चलाते हैं, वहां इनसे भिड़ना आसान नहीं है। बावजूद इसके इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और अपने सैनिकों को मौत के मुंह में ढकेला। वो सब भीतर आते हैं, काफिला लेकर आते हैं, टैंक लेकर आते हैं,
हथियार लेकर आते हैं, बावजूद इसके हमास के लड़ाकों के सामने टिक नहीं पाते हैं। ये विजुअल बताता है कि उनकी कितनी दुर्गति हो रही है और कैसे मारे जा रहे हैं। जो बच जा रहे हैं वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जा रहे हैं। ये रिपोर्ट है। यहां आपको दिखाते हैं कि 3000 डिसेबल्ड वाली खबर कैसे मिली हमें। यहां लिखा हुआ है 3000 जेविश सोल्जर्स वे परमानेंटली डिसेबल्ड इन द गाजा वॉर। इजरायली टीवी 12 की रिपोर्ट है। गुलाम नबी मदनी ने ही इसे शेयर भी किया है। 3000 इजरायली सैनिक। एक वक्त रिपोर्ट आई थी इजरायली पत्रकार के द्वारा ही कि वहां की पश्चिमी मीडिया जो है खबरें छिपा रही हैं, लेकिन उस वक्त तक में भी, आज से 1 महीने पहले की बात बता रहा हूं, 3000 कम से कम इजरायली सैनिकों को उन्होंने मरते देखा है। वो उनकी रिपोर्ट थी, रिपोर्ट दबा दी गई। लेकिन अभी स्थिति यह है कि 3000 के कम से कम परमानेंटली डिसेबल्ड होने की रिपोर्ट भी सामने आई है। तो हैरानी तो होगी ना, इजरायली सैनिक इतने भारी संख्या में नुकसान झेल रहे हैं, बावजूद इसके युद्ध विराम पर बात करने की बजाय वो फिर से अल्प युद्ध विराम के जरिए अपने बंधकों की रिहाई चाहते हैं। लेकिन इस बार हमास ने कहा कि ये छोटे मोटे विराम से कुछ नहीं होगा, आपको एक निर्णय पर आना ही पड़ेगा। युद्ध रोकने के लिए आपको फैसले लेने होंगे, इजराइल को फिलिस्तीन की शर्त भी माननी होगी। लेकिन नेतन्याहू अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाए हैं। तो तब तक जो हमास के लड़ाके हैं उनके छक्के छुड़ा रहे हैं। इजरायली सेना एकदम से तबाही देख रही है अपनी। इसको लेकर एक विजुअल्स आपको हम दिखाते हैं। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे इजरायली सैनिक घात लगाए रहते हैं कि मौका मिले तो हमास के लड़ाकों को ढेर करें। लेकिन देखिए इन सैनिकों के ग्रुप को कैसे हमास ने ही उल्टा शिकार बना लिया, ढेर कर दिया। इस विजुअल को बस गौर से देखिए कि क्या चल रहा है। वहां पे आपको दिखाई पड़ेंगे इजरायली सैनिक खड़े हैं, तभी पीछे से जबरदस्त धमाका होता है, फायरिंग होती है और वहां पर सबकी हालत खराब हो जाती है। ये स्थिति है इस वक्त इजरायली सैनिकों की। ये लोग पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमास के लड़ाके कहाँ हो सकते हैं, कहाँ नहीं हो सकते हैं। बस जो इनका इंटेलिजेंस सिस्टम मोसाद है वो इन्हें कुछ जानकारी दे नहीं पा रहा है। गजा में आकर ये लोग फंसे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए मिश्रा अमरेश ने लिखा भी है, अ ग्रुप ऑफ IDF सोल्जर्स वर डायरेक्टली टारगेटेड बाय लोकली मेड एक्सप्लोजिव डिवाइस इन फवार कैंप, अल खलील, हेब्रोन एंड वेस्ट बैंक। इन 3 जगहों पर जो IDF सोल्जर्स के एक ग्रुप है उसको सीधे तौर पर टारगेट किया गया, वो भी लोकली मेड एक्सप्लोजिव के जरिए। यहाँ पर वही बातें बताई गई हैं कि कैसे ये सब अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाकों के शिकार होते जा रहे हैं। तो ये आपने देखा कि हर मोर्चे पर इजरायली सेना एकदम से फंस सी गई है। उनके पास बचने का विकल्प नहीं, या तो ढेर होंगे या तो विकलांग हो जाएंगे। और जो अपाहिज हो रहे हैं उसको लेकर हमने एक रिपोर्ट जो बताई 3000 इजरायली सैनिकों के अपाहिज हो जाने की, वो सच में खबर छपी है। ये वेबसाइट है, नाम है अल मयादीन। इसमें लिखा हुआ है, हेडलाइन देखिए, 3000 इजरायली सैनिक अस्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं, इजरायली मीडिया। और इसमें तस्वीर भी है, यह तस्वीर भी आप देख लीजिए। इस तस्वीर से ही पता चल रही है कि स्थिति अभी इजरायलियों की क्या हो गई है। रिपोर्ट भी थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। इजरायली ब्रॉडकास्टर चैनल 12 ने शुक्रवार को खुलासा किया कि गाजा पर जारी इजरायली आक्रामकता के परिणाम स्वरूप घायल हुए 3000 इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स IOF सैनिकों को सेना में अस्थायी विकलांगता वाले लोगों में कैटेगराइज्ड किया गया है। समाचार प्रसारक के अनुसार 7 अक्टूबर से घायल हुए IOF सैनिकों की संख्या 9 दिसंबर तक 5000 तक पहुंच गई है। चैनल ने कहा कि इजरायली पुनर्वास विभाग को कथित तौर पर नियमित सेना कर्मियों को छोड़कर सुरक्षा और आरक्षित बलों से प्रतिदिन 60 नए घायल IOF सैनिक मिलते हैं। अब यह जो है सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर इजरायली सेना के छक्के ही तो छूट रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।